हेलो दोस्तों, एसएससी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध। आज हम इस टॉपिक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि सभी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते आज का हमारा पहला सवाल। आज का हमारा पहला सवाल है, कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कलिंग का जो युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, यानी कि 261 बीसी में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 3। और कलिंग का जो युद्ध है वो सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभम के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध के जो विजेता रहे हैं वो रहे सम्राट अशोक, यानी कि इस युद्ध को सम्राट अशोक ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सिंध का जो युद्ध है वो 1712 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और सिंध का जो युद्ध है वो मोहम्मद कासिम और राजा दहिर सिंह के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में मोहम्मद कासिम की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और तराइन का जो युद्ध है वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था और इस युद्ध को जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। और तराइन का जो युद्ध है वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो तराइन का जो तृतीय युद्ध है वो 1215 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और तराइन का जो तृतीय युद्ध है वो इल्तुतमिश और ताजुद्दीन यल्दुज के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में इल्तुतमिश की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावार का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चंदावार का जो युद्ध है वो 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। और चंदावार का जो युद्ध है उसमें मोहम्मद गौरी और कन्नौज के जो राजा जयचंद थे उसके बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और पानीपत का जो युद्ध था उसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध को कब लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध को 15 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो अकबर और हेमचंद्र के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है वो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध है वो 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। और खानवा का जो युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था और इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो घाघरा का जो युद्ध है वो
6 मई 1529 ईस्वी को लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और घाघरा का जो युद्ध है उसमें बाबर और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौसा का जो युद्ध है वो 26 मई 1539 ईस्वी में लड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। और चौसा का जो युद्ध है वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब लड़ा गया था? तो कन्नौज या बिलग्राम का जो युद्ध है वो 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2। और कन्नौज का जो युद्ध है वो शेरशाह सूरी तथा हुमायूं के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में भी शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया? तो तालीकोटा का जो युद्ध है वो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को लड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 4। और तालीकोटा का जो युद्ध है वो दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में दक्कन के सल्तनतों की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो 18 जून 1576 में लड़ा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1। और हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था और इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 ईस्वी में लड़ा गया था और प्लासी का जो युद्ध है वो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1760 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। और वांडीवास का जो युद्ध है वो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो बक्सर का जो युद्ध है वो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। और बक्सर का जो युद्ध है वो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था और इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा युद्ध कब लड़ा गया? तो भारत चीन सीमा युद्ध जो है वो 1962 ईस्वी में लड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब लड़ा गया? तो कारगिल युद्ध जो है वो 1999 ईस्वी में लड़ा गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो यहीं समाप्त होता है। ये थे भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डेली जीके जीएस को पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।